2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्मूला और दस्तावेजात मांगी। कोई गैर आईनी काम हुआ है तो बताएं, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। हर हारने वाला कहता है इलेक्शन ठीक नहीं हुए, अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले से एक सियासी जमात को नाअहल किया। असल सवाल यह है जिसे देखना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो जिस जमात का हक है वो उससे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना मिली। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन पर एक मामले में दो मुतजाद फैसले करने पर एतराज कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के 2019 और 2024 के फैसलों का हवाला देते हुए कहा, साबिक फाटा के MPAs असेंबली में BAP का मेंबर ना होने के बावजूद पार्टी में शामिल हुए। BAP को पेश की फहरिस्त न देने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, वो फैसला इजलास के बगैर हुआ। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का 2019 का फैसला आज भी कायम है। इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद फैसला करने से पहले इस फैसले को खत्म नहीं किया। ये नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन एक मामले पर आज एक फैसला करे और कल दूसरा। आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में शायद फर्क है। आइन को समझने में मुश्किल क्या है? आइन क्या कहता है, हमने आइन को देखना है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, आइन ऐसे बनाया जाता है ताकि मैट्रिक का तालिब इल्म भी समझ सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस जैसा होता, पढ़ते ही सब कुछ समझ जाता, लेकिन मैं आम आदमी हूं। कमजोर जजेस को भी साथ लेकर चले ना। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में JUI ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JUI फे के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया, उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है? कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, कल TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम फुर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं, जिसमें 67 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें। JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से फर्क नहीं पड़ता। जजेस ऑब्जर्वेशन से लगता है मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। पार्टी ने तमाम तकाजे पूरे किए थे, हमसे इंतखाबी निशान छीनकर आज़ाद डिक्लेयर किया गया। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। फैसल जावेद बोले, 8 फरवरी को अवाम ने बानी PTI को वोट दिए। मखसूस नशिस्तों में भी उनका हक बनता है जिनको वोट दिया गया। नून लीग ने PTI को सियासी खाना बदोश करार दे दिया। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी पार्टी के बावजूद ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। मखसूस नशिस्तों को खाली नहीं रखा जा सकता। मखसूस सीटों को खाली छोड़ दिया तो हाउस नामुकम्मल होगा। 1 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, अब किस मुंह से मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं? PTI की कोर कमेटी ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ग्रुप बंदी करने वालों से कैसे निपटना है, मैकेनिज्म भी तय कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर JUI क़यादत की हालिया दिनों तनकीद का मामला भी सामने रखा जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बानी PTI को कल कोर कमेटी की सिफारिशात पहुँचाएंगे।
मुखालिफ बड़े इत्तेहाद की तश्कील के लिए कोशिशें जारी। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी पीटीआई जेयूआई के मुमकिना इत्तेहाद से मुतल्लिक TORs तय करेगी। मुमकिना एहतजाज से मुतल्लिक भी हिकमत अमली तय करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से राबता। सरबराह जेयूआई से मुलाकात का वक्त मांग दिया। रवां हफ्ते पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय पा गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। फार्म 47 की हुकूमत को जमीन बोस करने में ही मुल्क की आफियत है। जेयूआई के बाद ANP ने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। ये इलेक्शन 2018 से कहीं ज्यादा धांधली ज़दा थे। इंतखाबात ने पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंतखाबात में मुदाखलत की गई। इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ। मुल्क में शफाफ इलेक्शन अशद जरूरी है। अवाम जानते हैं मैंडेट किसने चोरी किया। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया वो उन चोरों से वापस लेकर रहेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की अहलिया कैसर इलाही की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंडेट की वापसी तक किसी से कोई बात नहीं होगी। गुजरात के अवाम ने जिस मोहब्बत से नवाजा हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। गुजरात के साथ हमने जो वादे किए वो पूरे होंगे। आम इंतखाबात में मैंडेट चोरी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके। हमें अदालतों पर पूरा एतमाद है, वहीं से हमें इंसाफ मिलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत से अपने अखराजात कम करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत अपने अखराजात 25% बढ़ाएगी। कर्जा लेकर 500 अरब रुपए अरकान असम्बली में तकसीम किए जाएंगे। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नज़र हो जाता है। विफाकी बजट को बदतरीन करार देते हुए कहा मुल्क में मईशत रहेगी या बजट रहेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। मिफ्ता इस्माइल बोले 6 जुलाई को इस्लामाबाद में हमारी जमात लॉन्च की जाएगी। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का तासुर गलत है। विफाकी काबीना के अरकान तनख्वाहें और मरात नहीं ले रहे। हमारे साबिक साथियों ने गलत आदाद शुमार पेश किए। मौलाना फजल रहमान को जवाब देते हुए कहा इलेक्शन 2029 में अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की ना गुंजाइश है और ना ही जवाज़। 16 दिसंबर 1971 सानए सुकूत ढाका, सानए मशरिकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर लगाई। सिंध में 56,000 नौकरियां तासुब और नस्ल परस्ती पर दी गई। मुत्तहिदा ने तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ कर लिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी इलाकों की नौकरियों पर कब्जा किया गया। 80% नौकरियां हड़प की गईं। कोटा सिस्टम गैर मुनसिफाना और जाबिराना है। फारूक सत्तार ने कहा कोटा सिस्टम जागीरदाराना सिस्टम को बचाने के लिए लगाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। अजीम लीडर के खिलाफ इस तरह की बातचीत करना मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल भी है और मुनासिब भी नहीं है। जुल्फ़िकार भुट्टो का नाम क्यों लिया? पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बात करने पर मुत्तहिदा मुआफ़ी मांगे। नफरत अंगेज और तासुब की सियासत का बाब बंद किया जाए। खालिद मकबूल का कोटा सिस्टम की बात करना मुनासिब नहीं। हम नहीं चाहते सूबे में मजीद इल्ज़ामात की सियासत हो। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से इस्तीफा भी मांग लिया।
IMF के हर मुतालबे पर सरे तस्लीम खम। टेक्सटाइल समेत कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी। गैस टैरिफ 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 फी MMBTU कर दिया गया। हुकूमत 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज के लिए इजाफी शराइत पूरी करने के लिए आमादा। टैक्सों में मजीद रद्दोबदल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर भी काम जारी। पोस्ट बजट इकदाम के जरिए IMF को राजी किया जाएगा। आलमी मालियाती फंड के साथ नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल के लिए होगा। अवाम के सरों पर टैक्सेस की तेज धार तलवार मुसलत। टैक्सेस से भरपूर विफाकी बजट आज कानून बन गया। 657 इंपोर्टेड अशिया पर नए टैक्सेस और ड्यूटीज नाफिज। स्पोर्ट्स गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी 90% हो गई। इंपोर्टेड फ्रूट जूसेस पर 60% ड्यूटी आयद। ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर्स और परफ्यूम्स की इंपोर्ट पर ड्यूटी 55% कर दी गई। लेदर प्रोडक्ट्स, डेंटल पेस्ट, साबुन और इसके मटेरियल पर 50% ड्यूटी का नफाज। रबर, प्लास्टिक और जूतों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी 50% कर दी गई। इंपोर्टेड घड़ियों, स्टॉप वॉच, पॉकेट वॉच, सन ग्लासेस पर भी 30% ड्यूटी लागू कर दी गई। कहाँ जाएगी ये गरीब आवाम सारी, जब पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि आवाम गरीब जो खाने के लिए या बिजली के लिए पैसे पूरे नहीं कर पा रही, वो पेट्रोल के पैसे कहाँ से पूरी करेगी। निचले वाला तबका है ना, वो पिस गया है बहुत ज़्यादा, पेट्रोल की वजह से, बिजली की वजह से। मजदूर बंदे के लिए तो मौत है, ठीक है, गाड़ी चलानी है, इतनी दूर तक काम पे जाना। ये प्राइस तो बढ़नी है, बाकी चीज़ें भी जो है, बिजली के बिल देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, हर चीज़ का रेट बढ़ा है। पेट्रोल में इजाफा मुस्तरद, बिजली बिल्स हाई, मार गई महंगाई। अवाम की दुहाई, शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। उधर बिजली के भारी बिल्स और महंगाई के खिलाफ अवाम शहर शहर सरापा एहतजाज बन गए। पेशावर में शहरियों के जगह जगह मुजाहरे, बिजली के बिल नजरे आतिश कर दिए। मुल्तान में शहरियों ने भारी बिजली बिल्स के खिलाफ बोहर गेट चौक बंद कर दिया। रावलपिंडी में शहरियों ने हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सरगोधा, ओकाड़ा, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी एहतजाज। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पेट्रोल महंगा होने पर मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत को जालिमाना टैक्स लगाने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। गरीब आदमी से जीने का हक भी छीना जा रहा है। मुल्क में हक दो तहरीक का आगाज कर दिया। हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। अब धरने में बैठकर ही हुकूमत से बात करेंगे। बिजली चोर पकड़ें, इनाम लें। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरों और अमले के लिए करोड़ों रुपए का प्लान तैयार। पावर डिवीजन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जिले इंतजामिया को भी पुरकशिश पैकेज देगा। 2 से 3 साल के निजी डिफॉल्टर से वसूली पर 5% इनाम मिलेगा। 3 साल से ज़ायद के निजी डिफॉल्टर से वसूली पर 7% इनाम मिलेगा। 2 से 3 साल के निजी मुनक़ता नादहिंदा से वसूली पर भी 5% इनाम मिलेगा। 3 साल से ज़ायद के निजी मुनक़ता नादहिंदा वसूली पर 7% इनाम मिलेगा। बिजली चोरी गैर सुराग लगाने वालों को वसूली का 10% इनाम मिलेगा। हुकूमत ने ISI, MI और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल डिस्कोर सपोर्ट यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। केन कमिश्नर पंजाब की तरफ से चीनी एक्सपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शुगर मिल्स 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। पंजाब को 64% चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। सिंध को 30% और KP को 6% चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होगी। लाहौर में मानसून की दबंग एंट्री ने खतरनाक अज़ाइम जाहिर कर दिए। सूबाई दारुल हुकूमत मूसलाधार बारिश से भीग गया। सड़कें, गलियां और चौराहे बारिश के पानी में डूब गए। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश की पहली बूंद गिरते ही लेस्को का सिस्टम भी बैठ गया। शहर के तूलो अर्ज में बिजली ब्रेकडाउन। गर्मी और हब्स के बारे शहरी हवा को तरसते रहे। कसूर, सियालकोट, डस्का, गुजरात समेत दीगर शहरों में भी अब्र रहमत जमकर बरसा। एबटाबाद, मानसेरा, गिलियात, मर्दान, पेशावर में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लक्ष्मी चौक भी गईं, शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ी का मुआयना भी किया। अमले से कहा पंजाब में पानी की निकासी को बरवक्त बनाया जाए, निकासियाब के लिए सेफ सिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। दौरे के दौरान शहरी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गाड़ी रोक ली। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहरी को अपने पास बुलाया, मसला सुना और हल की यकीन दहानी कराई।